सो भाई लोग वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ व्हाट इफ डांजो ट्रेन नारुतो। अगर तुमने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उसे देख लेना ताकि तुम्हें स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। ऑल्सो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके जल्दी जल्दी एपिसोड्स बनाने का। सो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो की सारी मेमोरीज अनलॉक हो गई थी, उसकी सारी रूट की ट्रेनिंग वापस आ चुकी थी एंड अब वो गारा के सामने खड़ा हुआ था जो कि अपने हाफ शिकाकू वाले फॉर्म में था। तो तैयार हो जाओ नारुतो की वन ऑफ द बेस्ट व्हाट इफ स्टोरी को एक्सपीरियंस करने के लिए एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही नारुतो की सारी मेमोरीज अनलॉक होती हैं उसका सर फिर से दर्द की वजह से फटने लग जाता है। गाइस इस टाइम पर नारुतो के दिमाग में 4 साल की मेमोरीज एक साथ वापस आ रही थी, रूट की ट्रेनिंग की मेमोरीज, मिशन की मेमोरीज, फाइटिंग की मेमोरीज एंड उसके साथ साथ 4 साल की फेक मेमोरीज भी हैं जो कि जिराया एंड ह्यूजन ने नारुतो के दिमाग में प्लांट की थी। नारुतो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि रियल क्या है एंड फेक क्या है, बट एक चीज तो क्लियर थी, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड उसको लग रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा गेम किया है। सास्के नारुतो को देखकर कहता है नारुतो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है तेरे साथ। नारुतो सास्के की तरफ देखता है एंड उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है एंड वो फिर से गारा की तरफ मुड़ता है एंड इससे हमको समझ में आ जाता है कि नारुतो की बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो गई थी। वो अपने मन में कहता है मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है, बट जैसा मैंने लास्ट 4 साल में फील करा था मेरे को उससे तो बहुत बेटर फील हो रहा है। फिर वो गारा की तरफ देखता है एंड कहता है बट इस टाइम पर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे को इस गारा की गुद्दी चटकानी पड़ेगी एंड कोनोहा वापस जाना होगा, मेरे को जल्दी से जल्दी डांजो के पास जाना होगा, वही मेरे को सब कुछ समझा सकता है। एंड भाई नारुतो को सब कुछ धीरे धीरे याद आते जा रहा है, उसके दिमाग में क्लियर होते जा रहा है कि उसकी फेक मेमोरीज कौन सी हैं एंड उसके साथ असलियत में क्या हुआ था। सास्के नारुतो को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ गया था एंड वो कहता है ये डांजो कौन है नारुतो। बट नारुतो फिर से सास्के को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है एज उसका पूरा का पूरा फोकस गारा के ऊपर था। वो गारा से कहता है सो गारा अब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ एंड तुम्हारे एल लगने वाले हैं। अब टाइम आ चुका है गारा की गुद्दी चटकाओ मिशन को स्टार्ट करने का। भाई लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि नारुतो की पर्सनैलिटी धीरे धीरे करके चेंज होती जा रही थी, धीरे धीरे उसकी ईगो बढ़ती जा रही थी एंड वो बहुत ज्यादा काम लग रहा था। गारा तभी चिल्लाता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो उज़ुमाकी, अपने ये नालायक दोस्तों को यहाँ से लेकर भाग जाओ, तुम पर यही सूट करता है। एंड तभी वो नारुतो के ऊपर अपने सैंड शूरिकेन्स थ्रो करने लग जाता है। बट भाई लोग यहाँ से नारुतो कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर टेमारी एंड सास्के के होश उड़ जाते हैं। नारुतो बिना किसी प्रॉब्लम के सास्के का कॉलर पकड़ता है एंड उन सारे के सारे सैंड शूरिकेन्स को बिना किसी दिक्कत के डॉज कर लेता है। एंड सबसे ज्यादा क्रेजी पार्ट ये था कि वो सास्के को लेकर ये सब कर रहा था। सैंड शूरिकेन के साइड से अटैक्स को डॉज करने के बाद नारुतो सास्के को वापस से एक पेड़ पर फेंक देता है एंड खुद को चेक करता है। वो अपने आप से कहता है पैथेटिक, मैं कितना ज्यादा स्लो हो गया हूँ भाई, आई गेस ये सब 4 साल तक लगातार रामेन खाने का असर है। भाई नारुतो यहाँ पर हाफ शिकाकू गारा के सैंड शूरिकेन्स को डॉज करके कंप्लेन कर रहा है कि वो स्लो है। ओरिजिनल एनिमे में नारुतो इनमें से एक भी सैंड शूरिकेन को डॉज नहीं कर पा रहा था एंड ये वाला नारुतो कंप्लेन कर रहा है कि उसकी स्पीड कम है। ये देखकर गारा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे लग रहा था कि नारुतो उसे इग्नोर कर रहा है एंड वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करता है, विंड स्टाइल इन्फिनिट सैंड डस्ट। इस अटैक की वजह से एक मैसिव सैंड स्टॉर्म नारुतो एंड सास्के की तरफ आने लगता है। उस सैंड स्टॉर्म के बीच में जो भी ट्रीज आते हैं वो लिटरली डेसिमेट हो जाते हैं। जब वो सैंड स्टॉर्म रुकता है तब गारा को कोई दिखता ही नहीं है, बट तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है, इट्स सच अ शेम। गारा पीछे मुड़ता है एंड नारुतो उसमें एक बहुत जोर का पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। नारुतो गारा को देखकर कहता है तुम्हारे पास एक ऐसा डिफेंस था जिसे सिर्फ फास्टेस्ट निंजास ही बाईपास कर सकते थे एंड स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास ही ब्रीच कर सकते थे, बट तुमने उसे हटाकर अपनी रॉ पावर को बढ़ाना बेटर समझा। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी बहुत भी तुम्हारे हाथ से निकलने लगी। भाई लोग ओरिजिनल एनिमे में नारुतो या तो फाइट्स को जीतने के लिए अपने टॉक निंजुत्सु का यूज करता था या फिर अलग अलग फ्लेवर्स के रासेंगान मारता था, बट ये वाला नारुतो डिफरेंट है। डांजो ने इसे फाइट्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एनालाइज करना सिखा रखा है। नारुतो कहता है रॉ पावर स्किल्स को तभी ओवरशैडो कर सकती है जब तुम्हारी रॉ पावर तुम्हारे ओपोनेंट के कंपैरिजन में एक अलग ही लीग में हो। फिर नारुतो सास्के की तरफ पॉइंट करता है एंड बोलता है तुम इस नशेड़ी को भी सिर्फ इस वजह से हरा पाए थे क्योंकि इस चोमू ने ऑलरेडी अपनी चिदोरी को 2 बार यूज कर लिया था एंड ये काफी ज्यादा थक गया था। नारुतो को सब कुछ पता था कि सास्के ने अपनी चिदोरी कितनी बार यूज की थी एंड वो क्यों हारा था, सब कुछ। वेल सास्के की चिदोरी के बारे में नारुतो से ज्यादा बेटर किसी को क्या ही पता होगा।
नारुतो अपनी चवन्नी मुस्कान देते हुए बोलता है, आई डोंट नो कि मेरे साथ इन सालों के बीच में क्या हुआ है, बट आई एम सॉरी टू टेल यू गारा कि मैं अब वो लौंडा नहीं हूँ जो बस शैडो क्लोन jutsu स्पैम करना जानता है। मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 सेकंड के अंदर हरा सकता हूँ, बट उसमें मजा नहीं आएगा। मेरे को इतने टाइम बाद फाइट करने को मिल रहा है। इतना बोल के नारुतो का एक हाथ अनकॉन्शियसली उसकी पीठ की तरफ जाता है, जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को ढूंढ रहा हो। वो अपने आप को रोकता है एंड सोचता है, डैम मेरे पास मेरी स्वॉर्ड नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेच। यहाँ से हमें पता चलता है कि नारुतो को किंजुत्सु भी बहुत अच्छे से आता है एंड वो अनकॉन्शियसली अपनी ओल्ड हैबिट्स को यूज करने लग रहा था। गारा गुस्से में कहता है, तुम उस उचिया के लिए फाइट करते हो, तुम उस गुलाबी बाल वाली लड़की के लिए फाइट करते हो, दूसरों के लिए फाइट करने वाले लोग हमेशा वीक ही रहते हैं उजुमाकी। ये सुन के नारुतो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड बोलता है, ये सबसे ज्यादा स्टूपिडेस्ट थिंग है जो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सुनी है। ऐसी बहुत सारी डिटेल स्टोरीज हैं जहां पर एक अकेला इंसान पूरी आर्मी के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था अपनी फैमिली एंड अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। फोर्थ होकागे ने अकेले ही सबसे ज्यादा पावरफुल टेल्ड बीस्ट को हरा दिया था अपनी विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई नारुतो के इन डायलॉग्स को सुन के मैं इतना तो कह सकता हूँ कि डांजो ने नारुतो को बहुत सारी स्टोरी सुनाई है एंड इवन नारुतो को मिनातो की भी पूरी स्टोरी के बारे में पता है। बट मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या डांजो ने नारुतो को ये भी बता दिया है कि मिनातो एंड कुशिना उसके पेरेंट्स थे? वेल, इसका आंसर तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। नारुतो अपने डायलॉग्स को कंटिन्यू करता है एंड कहता है, ओरोचिमारू अपने लिए फाइट करता है, तुम अपने लिए फाइट करते हो एंड इसी रीजन की वजह से तुम दोनों आज यहीं पर हारोगे, क्योंकि तुम दोनों के पास कोई भी ट्रू पर्पस ही नहीं है फाइट करने का। फिर नारुतो अपनी उंगलियों को चटकाता है एंड कहता है, आज मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुम कितने ज्यादा गलत हो, जस्ट अपनी आंखें मत झपकाना। एंड इतना कहते ही नारुतो वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर गारा एंड सासुके दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक में आ गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि नारुतो गया कहाँ। एंड तभी बहुत सारे अलग अलग ट्रीज से आवाज आती है ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन से। नारुतो अपनी वॉइस को प्रोजेक्ट कर रहा था ताकि गारा उसकी लोकेशन का पता ना लगा सके। फिर अचानक से वो गारा के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है, विंड स्टाइल रेपुशो। बहुत सारे वेपन्स एक साथ गारा की तरफ आते हैं एंड गारा जस्ट अपने हाथ का यूज करके उन सबको ब्लॉक कर लेता है। काफी सारे कुनाइज एंड शurikenस गारा के आर्म्स में घुस चुके थे। गारा काफी ज्यादा एरोगेंटली चिल्लाता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें एंड तुम बस इतना ही कर सकते हो उजुमाकी, बाहर निकलो एंड मेरे से प्रॉपर्ली फाइट करो। नारुतो की वॉइस दोबारा आती है एंड इस टाइम पर वो हंस रहा होता है। नारुतो हंसते हुए कहता है, इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी गारा तुम्हारे स्किल जस्ट गैनिन के लेवल की हैं। एक बार ध्यान से सुन के देखो तुम्हें क्या आवाज सुनाई दे रही है। गारा एंड टिमारी दोनों चुप हो जाते हैं एंड ध्यान से सुनने लगते हैं एंड फिर उन्हें एक हिसिंग साउंड सुनाई देती है। टिमारी अचानक से बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है एज उसे नारुतो का प्लान समझ में आ गया था, बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। एक बहुत ही ज्यादा मैसिव एक्सप्लोजन होता है एज गारा के आर्म्स में जो वेपन्स थे उनमें एक्सप्लोसिव टैग्स लगे हुए थे। गारा की पूरी बॉडी के चारों तरफ आग लग जाती है एंड वो नीचे गिर जाता है। ये पूरा कारनामा देखकर सासुके, साकुरा, पाकुन ये सब के सब बहुत ही ज्यादा शॉक में आ गए थे। नारुतो ने जस्ट अपने दिमाग का यूज करके गारा जैसे बीस्ट को हरा दिया था। नारुतो काफी ज्यादा कोल्ड वॉइस में कहता है, आई गेस मेरे को तुम्हें मार ही देना चाहिए, बट आई गेस जितना मैंने सोचा था मेरे दूसरे वर्जन का मेरे ऊपर उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। नारुतो लास्ट 4 साल के अकेडमी वाले नारुतो की बात कर रहा था, जिसका मतलब है कि नारुतो को ऑलमोस्ट सब कुछ याद आ चुका है कि उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था एंड कौन सी मेमोरीज फेक है एंड कौन सी रियल। नारुतो कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे वर्जन को खुश करने के लिए उसी का सिग्नेचर वेपन यूज करता हूँ। नारुतो शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है एंड अचानक से मल्टीपल नारुतो ट्रीज से निकलना चालू कर देते हैं एंड गारा में लाते ही लाते मारने लग जाते हैं। नारुतो इस वाली फाइट को स्टाइल में फिनिश करने के लिए उजुमाकी 2000 बराज का यूज करता है एंड गारा इस अटैक के बाद जमीन पर गिर जाता है एंड ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। गारा ऊपर देखता है एंड हजारों नारुतो उसे घूरने लग रहे थे एंड हमने हमेशा देखा है कि नारुतो के क्लोन्स भी हमेशा नारुतो की तरह मस्ती करते रहते हैं, बट इस टाइम नारुतो का हर एक क्लोन बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। गारा को लगता है कि इवन नारुतो के क्लोन्स भी उसे इग्नोर कर रहे हैं एंड ये देखकर उसका दिमाग कंप्लीटली खराब हो जाता है। गारा का चाकरा स्पाइक करने लगता है एंड वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। नारुतो ये देखकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे जल्दी से जल्दी कोनोमा वापस जाना था एंड वो कहता है थोड़ा बहुत भी हारने लगेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। व्हाट अ ड्रैग। एक मैसिव सैंड वेव आती है एंड नारुतो के सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड जब सैंड सेटल होती है तो वहां पर वन टेल शिकाकू खड़ा हुआ था। गारा शिकाकू के हेड से निकला हुआ था एंड वो कहता है, इट्स टू लेट उजुमाकी, टाइम टू डाई। नारुतो सैंड में कंप्लीटली ट्रैप था एंड वो गारा को देख रहा था जो कि कंप्लीटली शिकागो में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो कहता है, जैसा मैंने कहा था, पावर आउट क्लासेस स्किल्स ओनली इन ओवरवेलमिंग क्वांटिटीज। नारुतो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, बट कुछ टाइम पहले ही उसकी 4 साल पुरानी सील टूटी है, इसलिए इस टाइम पर
नारुतो में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो गारा के सैंड बैरियर को कंप्लीटली अपनी स्ट्रेंथ से ही तोड़ पाए, बट फिर भी नारुतो स्माइल कर रहा होता है एंड वो बोलता है आई गेस जिराया सेंसे इतने भी यूजलेस नहीं है। तभी नारुतो समनिंग jutsu का यूज करता है एंड गामाबुंटा को समन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है नारुतो गामाबुंटा के सिर पर खड़े होके स्माइल करने लग रहा था। वो गारा से चिल्लाकर कहता है गारा तुमको ये तो नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा आसानी से जीत जाओगे। नारुतो गामाबुंटा से कहता है हे चीफ टोड मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। गामाबुंटा फील कर रहा होता है ये लड़का लास्ट वीक से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। गामाबुंटा अपने सामने देखता है एंड उसके सामने दी सैंड स्पिरिट शिकाकू था जो कि लिटरली एक टेल बीस्ट है। इसीलिए गामाबुंटा बिना टाइम वेस्ट किए नारुतो से कह देता है बेटा मेरे से नहीं हो पाएगा। नारुतो गामाबुंटा को घूर के देख रहा होता है एंड वो कहता है मेरे को लगा था कि समन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समनर्स की मदद करना। गामाबुंटा हंस के कहता है साढ़े तूने आज तक में कुछ खाने को तो दिया है नहीं, समनर बनेंगे ये। गामाबुंटा ने क्लियरली शिकागो से फाइट करने के लिए मना कर दिया था, बट तभी गामा कीची उससे कहता है डैड प्लीज इस लड़के ने मेरे को उस मॉन्स्टर से बचाया था वरना उसने तो मेरे को मार ही दिया होता। एंड अपने बेटे की बात सुन के गामाबुंटा नारुतो की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। गामाबुंटा बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कर्नाना को निकाल लेता है एंड शिकाकू के एक हाथ को काट डालता है, बट इस पूरे अटैक की वजह से गामाबुंटा ऑलमोस्ट कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था। नारुतो कहता है 4 साल से मैं सील था एंड तुम बस एक अटैक यूज करके थक गए मोटे मेंढक। गामाबुंटा नारुतो को धमकी देता है अगली बार अगर तूने मेरी बेइज्जती की लड़के तो मैं तेको फ्राई करके खा जाऊंगा। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। गारा स्लीप टेक्निक का यूज करता है एंड शिकाकू कंप्लीटली फ्री हो जाता है। एक तरफ फ्री शिकाकू अपने विंड स्टाइल अटैक को लॉन्च करता है एंड दूसरी तरफ से गामाबुंटा वाटर रिलीज गन शॉट का यूज करता है। ऑल्सो नारुतो भी हैंड साइंस बनाता है एंड वो भी अपने वाटर स्टाइल अटैक को यूज करता है। हमको पता है कि नारुतो का चाक्रा नेचर विंड स्टाइल का है एंड डांजो का चाक्रा नेचर भी विंड स्टाइल का ही है, इसीलिए डांजो ने नारुतो को काफी सारे विंड स्टाइल jutsus भी सिखा दिए थे। नारुतो की विंड गामाबुंटा की वाटर स्टाइल jutsu को बूस्ट करती है एंड इस कंबाइंड अटैक से शिकाकू का अटैक कंप्लीटली नलीफाई हो जाता है। सास्के ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था एंड साकुरा एंड टिमारी बहुत ज्यादा शॉक में थे। नारुतो गामाबुंटा से पूछता है हम इस सब को खत्म कैसे करें। गामाबुंटा एक्सप्लेन करता है कि हमको होस्ट को जगाना पड़ेगा। नारुतो फ्राउन करते हुए बोलता है इसको जगाने के कंपैरिजन में इसको मारना आसान है, काफी ज्यादा आसान। बट गामाबुंटा उसे समझाता है कि अगर होस्ट मर गया फुल पोजीशन के टाइम पर तो टेल्ड बीस्ट फ्री हो जाएगा। नारुतो सर हिलाता है एंड कहता है ओके सो हमें इसे जगाना है बट उसके लिए मेरे को इसके पास जाना होगा। ये सुनते ही गामाबुंटा अचानक से जंप लगा देता है। नारुतो अपनी आंखों को क्लोज करता है एंड कुरामा से बात करता है। वो अपने माइंडस्केप में जाता है कुरामा के केज के सामने। कुरामा उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि सील किसने लगाई थी, क्या हुआ था एंड वो क्यों नारुतो की हेल्प नहीं कर पाया 4 साल तक। नारुतो कहता है ये सब ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बट अभी क्या तुम मेरे को अपना चाकरा दे सकते हो। कुरामा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है भले ही काफी ज्यादा टाइम हो गया है बट पुराने टाइम की तरह तुम्हें फिर से मेरी जरूरत पड़ी गई। नारुतो स्माइल करता है एंड कहता है वेल आई मिस्ड यू कुरामा। कुरामा कहता है मी टू किड। नारुतो की पूरी बॉडी कुरामा की चाकरा से कवर हो जाती है एंड वो गामाबुंटा के सर पर से जंप कर देता है। वो विंड चाकरा का यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है एंड शिकाकू के हेड की तरफ फुल स्पीड में जाने लगता है। ऑलमोस्ट गारा के पास पहुंचकर नारुतो कहता है वेकी वेकी एंड वो गारा के मुंह पर एक बहुत जोर का पंच मार देता है। इस अटैक से शिकाकू गायब हो जाता है एंड गारा फिर से जमीन पर गिर जाता है। गामाबुंटा ये सब देखकर कंप्लीटली शॉक हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक वीक के अंदर ऐसा क्या हो गया जिससे नारुतो इतना ज्यादा चेंज हो गया। गामाबुंटा एंड गामाकीची माउंट म्योबू पर चले जाते हैं एंड नारुतो अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए गारा के पास आता है। गारा डर से कहता है मेरे से दूर रहो, मैं मरना नहीं चाहता। नारुतो गारा के सर पर टपली मारकर कहता है गारा कम से कम शिनोबिस की तरह तो एक्ट करो यार, हम शिनोबिस का तो काम ही है मौत के साथ डील करना। एंड एनीवेज मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, तुम भी एक वेपन ही हो जस्ट लाइक मी, एक ऐसा वेपन जिसे मैं ऑलरेडी तोड़ चुका हूँ। पिछले वाले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि नारुतो कैसे अपने इमोशंस को ऑन एंड ऑफ कर सकता था एंड उसकी ये एबिलिटी भी वापस आ चुकी है। गारा को हराते ही नारुतो अपने चिल मोड को एक्टिवेट कर चुका था एज उसका मिशन कंप्लीट हो चुका था। एंड डांजो ने नारुतो के दिमाग में एक चीज तो फीड कर दी थी कि मिशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। नारुतो गारा की तरफ स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हारी गुद्दी हमेशा चटकाता रहूंगा जब तक तुम मेरे को या फिर मेरे विलेज में से किसी को भी हार्म करने की कोशिश करते रहोगे, क्योंकि तुम सिर्फ जब ही पावरफुल बन सकते हो जब तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हो। तभी सास्के भी वहां पर आ जाता है एंड उसे देखते ही नारुतो उससे पूछता है साकुरा तो ठीक है ना। हमारा ओरिजिनल नारुतो वापस आ गया था जो कि अपने दोस्तों की बहुत ज्यादा केयर करता है। नारुतो की पर्सनैलिटी इस टाइम पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। नारुतो को काइंड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका है।
शिकारी एंड कानकुरो फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, बट नारुतो उनकी तरफ देखता है एंड कहता है तुम ये सच में करना चाहते हो? एंड फिर उसके क्लोन्स पीछे से उन्हें नॉकआउट कर देते हैं। गारा को पंच मारने के बाद नारुतो ने ऑलरेडी अपनी क्लोन्स बनाकर उन्हें छुपने के लिए कह दिया था। नारुतो तीनों भाई बहनों को बांधता है एंड वापस कोनोहा जाने के लिए रेडी होता है। कोनोहा वापस आते टाइम नारुतो मेंटली अपने आप से ही बात कर रहा था, मैं अपने आप को ऐसे पकड़े जाने कैसे दे सकता हूँ, डैम इट। अगर मैं सील नहीं हुआ होता तो मैं डांजो को बहुत पहले वार्न कर दिया होता कि ओरोचिमारू एक इन्वेजन प्लान कर रहा है। नारुतो को बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि वो इन्वेजन को नहीं रोक पाया था। मीनवाइल कोनोहा में अभी भी बैटल चल रही थी। जिराया सेंसेई एक कमरे में थे एंड इबीकी आके उन्हें रिपोर्ट दे रहा था। वो कहता है कोनोहा के लिए सबसे बड़ा डेंजर था सैंड स्पिरिट का जिंजूरिकी, बट मेरे सोर्सेज के हिसाब से एक पीले बाल वाले लड़के ने उसे काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया है। जिराया सेंसेई एक सेकंड में समझ जाते हैं कि वो पीले बालों वाला लड़का कौन है। इबीकी अपनी रिपोर्ट को कंटिन्यू करता है एंड बताता है कि सेम टाइम पर नारुतो का एक क्लोन साकुरा को हॉस्पिटल ले गया था एंड गारा एंड उसके सिबलिंग्स को भी उसने पीओडब्ल्यू की साइट पर डिलीवर कर दिया है। बट तभी नारुतो खुद वहां पर आ जाता है। इबीकी तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। आई गेस तुमको सच में पता नहीं चला कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर मैं एक असैसिन होता तो आप दोनों अब तक मारे जा चुके होते। जिराया सेंसेई बहुत ही ज्यादा शॉक थे। नारुतो ने अपनी प्रेजेंस को दी लेजेंडरी सानिन जिराया एंड विलेज के चीफ इंटेरोगेटर से हाइड कर लिया था। जिराया सेंसेई नारुतो से बहुत ज्यादा टेंशन में पूछते हैं नारुतो तुम्हारी जैकेट कहाँ है एंड ये स्कार तुम्हें कोई चोट वगैरह लगी है क्या? नारुतो कहता है वो जैकेट बहुत ही ज्यादा भारी थी इसलिए मैंने उसे हटा दिया ताकि मैं फास्ट मूव कर सकूं। एंड रही बात इस स्कार की तो ये तो मेरे को बहुत पहले मिला था। किसी ने मेरे ऊपर बहुत सारी सील्स लगा दी थी जिसकी वजह से मेरे को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। ये स्कार भी उसी सीलिंग jutsu का पार्ट होगा आई गेस। नारुतो की बातों को सुनकर जिराया सेंसेई को समझ में आ गया था कि नारुतो को पता चल चुका है कि 4 साल पहले उन्होंने एंड हिरुzen ने उसके साथ क्या किया था। नारुतो जिराया सेंसेई की तरफ देखता है एंड कहता है हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। आई मीन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे दाते बायो। नारुतो फिर इबीकी की तरफ देखता है एंड कहता है मास्टर जिराया को बता देना कि दी थर्ड होकागे इज नो मोर। जिराया सेंसेई फिर नारुतो का कॉलर पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं तुमने क्या करा लड़के? नारुतो जिराया सेंसेई की तरफ देखता है एंड बोलता है करा तो आपने एंड हिरुzen चीचा ने था मेरे साथ, बट मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ हिरुzen चीचा को चोट पहुंचाने का। ये सब उस सांप ओरोचिमारू ने किया है एंड अगर आप लोगों ने मेरे को सील नहीं किया होता तो इस सब में से कुछ भी नहीं होता। जिराया सेंसेई नारुतो से कहते हैं आई एम सॉरी किड, बाहर चलते हैं, लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो भाई लोग हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। काफी ज्यादा हैवी एंडिंग हो गई। नारुतो ने गारा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया अपने ओल्ड स्किल्स का यूज करके, बट सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि नारुतो को सब कुछ याद आ चुका है। वो जानता है कि जिराया सेंसेई एंड हिरुzen ने उसके साथ क्या किया था। ऑल्सो उसकी डांजो की ट्रेनिंग वाली सारी मेमोरीज भी वापस आ चुकी हैं, जिसका मतलब है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में वो डांजो से मिलने जरूर जाएगा। इस वाले एपिसोड में ओरिजिनल एनिमे से ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं था, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी स्टोरी एक कंप्लीटली डिफरेंट टर्न लेने वाली है। एंड अगर तुमको नेक्स्ट वाले एपिसोड्स जल्दी से जल्दी देखने हैं तो वीडियो को लाइक कर लो एंड कमेंट्स में लिख दो पार्ट 3। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं गोकू हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो गावे हमें हाँ जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।